उसने छींक मारी और जाग गया। वह मम्मी जो 1000 साल से सो रही थी अचानक जीवित हो उठी। मैंने उसे शांति से देखा। उसने अलमारी का दरवाजा धकेल कर खोला, बाहर आया और कांच तोड़ने के लिए माफी मांगी। मैंने उससे कहा कि चिंता मत करो, मैं इसे साफ कर दूंगा। वह सावधानी से मेरे पास आया और मेरे बगल में खड़ी लड़की की ओर इशारा किया। तुम दोनों एक जैसे दिखते हो, उसने कहा। वह मेरी जुड़वा बहन है, मैंने जवाब दिया। मैंने तुम्हें उसे बचाने के लिए जगाया है। कुछ साल पहले एक हादसे में वह वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी। एक टेनिस बॉल उड़ती हुई आई और उसकी पेशानी पर लग गई। जब वह गिरी तो उसकी टोपी की पिन ढीली हो गई और वह सीधा उसके दिमाग में घुस गई। वह बच तो गई, लेकिन तब से कोमा में है। मैंने खुद को बहुत दोषी ठहराया। मैंने अपनी बहन को वापस लाने के लिए दुनिया भर के मशहूर डॉक्टरों को ढूंढा, बेतहाशा कोशिश की। आखिरकार मुझे पता चला कि प्राचीन मिस्र के फिरौन के चिकित्सक के पास मृतकों को पुनर्जीवित करने की शक्ति थी। तो मैं मिस्र तक चला गया। स्थानीय लोगों की मदद से मैंने जल्दी ही फिरौन की कब्र का पता लगा लिया। मैंने पत्थर के दरवाजे पर लगे यंत्र को दबाया और काला तरल बाहर निकलने लगा, लेकिन वह असली प्रवेश द्वार नहीं था। मैंने एक किताब निकाली, बहती हुई रेत को उठाया और उसे रखा, तब असली प्रवेश द्वार मिल गया। अद्भुत। मिस्र वासियों ने सोना देखा और अमीर बनने के सपनों में खोए हुए उत्साहित होकर उसकी ओर दौड़ पड़े। लेकिन मेरी नजरें सिर्फ सरकोफेगस में रखी मम्मी पर थीं। जैसे ही मैं सरकोफेगस खोलने ही वाला था, किसी ने मुझे रोक लिया। फिरौन की कब्र खोलना अपवित्रता है। इसके लिए तुम्हें फांसी दी जा सकती है। क्या सच में? और उसका सोना लेने के लिए? उसके इतना कहते ही उसकी गर्दन में पड़ी ज्वेलरी अचानक जीवित हो उठी और उसकी गर्दन कसने लगी, जब तक कि वह घुटकर मर नहीं गया। उसके साथी भी मारे गए। मैंने ताबूत खोला, लेकिन जश्न मनाने से पहले ही मेरे सामने एक सेना आ खड़ी हुई। पता चला कि हमारे समूह में एक गद्दार था। हमें पकड़ लिया गया, लेकिन मैंने सिगरेट जलाने का बहाना बनाकर अपना आपा नहीं खोया। मैंने अपनी लाइटर जमीन पर पड़े तेल पर फेंकी, फिर पीछे मुड़े बिना सीधे ताबूत की ओर भागा। मेरी बाहों में मम्मी और मैं एक भूमिगत नदी के रास्ते भाग निकले। इस अचानक आई नजदीकी के लिए मुझे माफ कर देना।